हालेलुया। महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर ये दिन के लिए। बहुत खुशी हुई आज संडे मीटिंग में, जितने यहाँ पे आए हुए या दूर दराज से जिस चर्च में जा रहे हैं, महान परमेश्वर सभी को जाने में मदद करे, यहाँ भी आने में मदद करे। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी यूट्यूब के जरिए से देख रहे हैं इस वीडियो को और मेरे साथ जुड़ करके प्रार्थना करें, उन सभी भाई बहन को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। इन चीजों से हालेलुया। पवित्र आत्मा सारा आदर खुदा मैं आपको देता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, हे प्रभु यीशु नासरी, मैं अपने आप को भी तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। हो सकते पिता परमेश्वर जाने अनजाने में किसी प्रकार से पाप, भूल, चूक, मिस्टेक, गलती हो चुकी हो गई। हे पिता परमेश्वर, अपना बेटा और बेटी अंगीकार करके मुझे माफ कर दो और पवित्र लहू के द्वारा धो करके शुद्ध और साफ। हे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इन चीजों से मान ले पवित्र आत्मा, सारा आदर खुदा मैं आपको देता हूँ। जीवते उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मैं मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन। हे मेरे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु यीशु मसीह, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। आज हमारे दिन भर की रोटी देना। जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा के प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार से हमारे भी अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। हे परमेश्वर, जितना वचन मैं बोलूं, जितना वचन ऑनलाइन सुने, यूट्यूब वाले सुने, यहाँ पे जितने सुने, उनके जीवन में 100 को 100 गुना फल लेकर के। हे पवित्र आत्मा, हे प्रभु यीशु मसीह, तू भी सुनो प्रभु यीशु मसीह, और 100 को 100 गुना मान करके धन्यवाद की पात्र की मैं चढ़ावा तुमको चढ़ाता हूँ खुदा। इसके 100 को 100 गुना मैं धन्यवाद मान करके अंगीकार कर ले। हो सकता है जाने अनजाने में किसी प्रकार से मैं भूल चूक हुए, प्रभु माफ कर दे, पवित्र लहू के द्वारा धो करके शुद्ध और साफ करके। हे परमेश्वर, जो भी फाइनेंशियली दिक्कत है प्रभु जी, घर मकान बनाने में, चर्च बनाने में दिक्कत जो चल रही पिता परमेश्वर, इससे कार्य में खुदा तू सहमत और साथ दे, मदद कर परमेश्वर। हर एक कार्य को आसान कर दे, जल्दी बनाने दे। हे पिता परमेश्वर, स्वर्गदूतों को पहरा डाल पिता परमेश्वर की, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति किसी भाई बहन को जीवन में कार्य न करे खुदा। इससे भवन बनने में परमेश्वर तेरा योगदान सबसे बड़ी हो। परमेश्वर तेरा मसा, ग्रेस, पावर, तेरी यहाँ पे ब्लेसिंग, यहाँ पे हर एक चीज की घटी कमी में मैं अपनी सारी चिंता खुदा मैं तुझे देता। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस ऑल। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। अगर ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो आज की रात तेरी शुभ हो, अगर दिन में देख रहे हैं तो आज का दिन शुभ हो। खुदा आपके साथ रहे, परमेश्वर आपको सहमत और साथ दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए हम लोग आज के वचन के प्रति चलते हैं। सभी लोग यूट्यूब वाले भी, यहाँ पे भी जितने बैठे, सभी लोग अपने बाइबल को निकाले और आज का सुंदर वचन को निकाले। सभी लोग वचन को निकालने, वचन निकालने और बाइबल को अपने हाथों में लेकर के, जिस तरीका से मैं बाइबल पकड़े उसी तरीका से आप लोग भी अपने हाथों में बाइबल को पकड़े और परमेश्वर से कहे, हे महान परमेश्वर, इस वचन से और आपसे भी मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ। आमीन। हे महान परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं इस वचन से और आपसे मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ। आमीन। जोरदार तारीफ करें सभी लोग आज के सुंदर ये दिन के लिए। हालेलुया। आज का सुंदर वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसकी 19 से 24 आयत तक पढ़नी है। सभी लोग बाइबल को अपने अपने निकाल ले। सभी लोग अपने अपने बाइबल के निकाले, यूट्यूब वाले भी निकाले, यहाँ पे भी जितने हैं कृपया शांति पूर्वक होकर के वचन को सुने और अंगीकार करें। मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसके 19 से 24 आयत तक पढ़ें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। परमेश्वर क्या कहते हैं? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ता है और जहाँ चोर सेंध लगाता है और चुराते हैं।
परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ तो कीड़ा और काई न बिगाड़ता है और न जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और जहाँ न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वही तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। शरीर की दिया आंख है, ऐसे में लिखा शरीर की दिया आंख है। इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा। हालेलुया। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर बच्चे को शांत कीजिए, उसको मनाइए। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो, वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखता है, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों को सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। इस वचन को मैं विस्तार से बताता हूँ, कृपया शांति पूर्वक होकर के इस वचन को कृपया सभी लोग सुने और अंगीकार करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आज का वचन है राइटिंग है गरीब और धनवान की कहानी। हालेलुया। क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहे। इसे मैं विस्तार से बताता हूँ, कृपया यूट्यूब वाले भी यहाँ पे भी बैठे सभी लोगों, कृपया वचन को अंगीकार करें। एक वृद्धा धनवान व्यक्ति के पास उसका एक मित्र जो पास्टर था। बहुत से लोग देख रहे हैं दूर से, थोड़ा शांति पूर्वक होकर के। हालेलुया। एक वृद्धा माने बुजुर्ग धनवान व्यक्ति के पास उसका एक मित्र जो एक पास्टर था, मिलने के लिए आया। उस धनवान वृद्धा व्यक्ति ने उस पास्टर को अपने शानदार आलीशान भवन को और इशारा करते हुए बताया। क्या बताया? यह मेरा है। क्या बोला? ये मेरा है। माने ये घर जो है ना, ये मेरा है। ये मकान इतना बड़ा है, ये मेरा है। फिर उसने उससे एक बड़ी भू संपत्ति दिखाई और कहा, माने खेत बाड़ी दिखाया कि देखता इतना बड़ा प्लॉट है ना, 10 बीघा, 5 बीघा का, 2 बीघा का, 4 बीघा का, ये मेरा है। हालेलुया। यह मेरा है। फिर उसने उसे एक बड़ी भूमि को दिखाया और कहा, यह मेरा है। यहाँ चोर यार, जहां तक यहाँ चारों ओर, समझ रहे हैं, यहाँ चारों ओर जितने दूर दराज तक के जितना दूर दिखाई दे रहा है ना, ये चारों ओर जहां तक दृष्टि तुम्हारी जा रही है, मैंने आंख से जहां तक दिखाई दे रहा है ना, वहां तक पूरी जमीन मेरी है। उस व्यक्ति ने कहा, ये पूरी जमीन मेरा है, मैं इन सब का मालिक हूं। क्या कहा कि इस सब का मालिक मैं ही हूं। बचपन से मैं गरीब में पला बढ़ा, मैंने बहुत कठिनाइयां का सामना किया, दुख सहे, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है। उन्होंने क्या कहा कि अब मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। मेरे पास कई आलीशान बंगले हैं, मैंने बहुत सारा, कई एक जगह मेरा घर मकान बनल है, कितना हाथी, कितना घोड़ा, हाँ बहुत सारा चीज बना हुआ है, एक से बढ़कर एक।
एक से एक बढ़कर एक अपार्टमेंट है, गाड़ियां हैं, कई बैंक में खाते खुले हुए हैं। मैंने बोला मेरे पास किसी चीज की घटी कमी नहीं है, जिसमें बेहिसाब दौलत है। मैंने बैंक में जो खाता खुले हैं, जितना मैंने हिसाब नहीं पता है कि कितना हमारा बैंक में पैसा है। मेरे पास अनेक नौकर चाकर, कई कारखाना है, क्या नहीं है मेरे पास? सब कुछ तो है। बताया सब कुछ तो है। और कौन ऐसा चीज जो उसके पास नहीं है? आप लोग को पता है? नहीं। बोला सारा चीज है, बैंक बैलेंस, खेती बाड़ी, सारा चीज है। धन दौलत, गाड़ी बंगला, रुपये पैसे, सोना चांदी जेवर जठिया, मैंने इतना चीज है, इसका कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बहुत सारा है। नौकर चाकर सारे चीज भरे हुए हैं मेरे पास, सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। ये सब कुछ मैंने अपने बलबूते पर कमाया और वह मेरी मेहनत का नतीजा है। हालेलुया। यह सुनकर उस आदमी ने कीजिए ना, बहुत आदमी देखता है हर दिन। आप लोग नहीं समझते, यहाँ से लाइव चालू है, बहुत सा चीज ऑनलाइन चल रही है, यहाँ पे नहीं हल्ला कीजिए। मैंने पहले समझा देते हैं, लोग सुन रहा होगा तो क्या करें। हालेलुया। बहुत सारे चीज है, बहुत खुश था, सब कुछ है मेरे पास, जितना है मैं अपने बलबूते पे बनाया। यह सुनकर के पास्टर, यह सुनकर उसके पास्टर मित्र ने पूछा, पास्टर साहब उससे पूछा कि सब कुछ तो है, यह तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये सब तो अपने पृथ्वी पर इकट्ठा किया है। पास्टर साहब उससे पूछे, उस धनवान व्यक्ति से, कि ये सब तो धरती पर तूने बनाया है ना, अपने लिए स्वर्ग में इकट्ठा क्या किया है? उसकी सारी बुद्धि भुला गई। स्वर्ग, स्वर्ग में कुछ पर करके ले जाएंगे, अब मरला के बाधे में न जाएंगे, उतना दूर जाए लगी, मरला के बाधे में न होगा भाई। यहाँ तो सब इकट्ठा कर लिया, धन दौलत रुपया पैसा सारा चीज कर लिया, गाड़ी घोड़ा बंगला सब चीज बना लिया। और तो बोला कि पास्टर साहब पूछा कि तो धरती पर सब चीज कर लिया, स्वर्ग में इकट्ठा क्या किया है? यह सुनकर के उस वृद्धा धनवान ने निराश होकर के कहने लगा, मैंने चिंता करने लगा कि ये तो ऐसा बात बोल दिया, अब हमारे सबे बुद्धिए भुला गया। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। हालेलुया। समझ गए? वो वृद्धा आदमी, बुजुर्ग आदमी कहने लगा कि इसके बारे में तो हम कभी सोच में नहीं किया था भाई, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, इसीलिए यह सब कुछ इकट्ठा नहीं किया। इसके बारे में मैं सोच में नहीं किया था कि स्वर्गों में धन इकट्ठा करना है। हम तो यहाँ इकट्ठा कर लिया, जितना दूर तक 10 कोस अगर दिखाई दे रहा था सब मेरी है, 10 को बैंक में देखे तो सबसे ज्यादा अकाउंट में पैसा हमरे है। सोनार ही पूछे तो हमरा से ज्यादा सोना चांदी के रोई है ये नहीं है। बोला क्या बात है जी, बेटा बेटी दुनिया जहान सारा चीज है, लेकिन स्वर्ग में ध्यान इकट्ठा नहीं। पास्टर मित्र ने पूछा, फिर उससे पूछा, जब आप मरेंगे तो, समझ रहे मेरी बात? यूट्यूब वाले से भी, आप लोगों से भी मैं पूछ रहा, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है कि उस पास्टर ने उस मित्र से पूछा
जब आप मरेंगे तो आपके अपने साथ क्या लेकर के जाएगा? ये 10 बीघा, 20 बीघा, ये बंगला, ये सोना, ये चांदी, ये बेटा या बेटी, ये धन, ये दौलत, ये बैंक बैलेंस, क्या लेकर के जाइएगा? वो वृद्धा व्यक्ति ने सोचने लगा, बोला कि ये बात तो सही है भाई, ये बैंक का खाता पैसा सब तो बेटा बेटी नाती पोता सब एक नहीं निकाल लेगा, जितना खेती बाड़ी है दूसरे कोई जोते कोड़ेगा। इकट्ठा किया, आधा पेट खा खा करके इकट्ठा किए किस लिए? पास्टर साहब का बात सुन करके उस धनवान व्यक्ति का साला कि मैंने सारा हेकड़ी, सारी हेकड़ी अंदर की थी वो सब बाहर आ गई, उसको समझ में नहीं आ रहा, चिंता करने लगा कि मैं क्या किया, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। बोला यहाँ पर तो सब खा पी करके बराबर कर दिए, वहाँ क्या खाइएगा? पास्टर साहब जब पूछ रहे हैं उस व्यक्ति को कुछ हक्की बक्की बंद हो गई। हालेलुया। पास्टर मित्र ने पूछा कि जब मरेंगे तो अपने साथ क्या लेकर के जाइएगा? कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या बोला? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कुछ अपने यहाँ इकट्ठा किया है ये सब कुछ यही रह जाएंगे। जितना इकट्ठा किए, जितना जोर किया, सब तो यही रह जाएंगे पृथ्वी पर। कि इन सारी वस्तुओं का स्वर्ग में कोई महत्व या मूल्य नहीं है। हालेलुया। वो कहा कि यहाँ पर जितना जमा किया एक कर कोई कीमत स्वर्ग में किया कहा। एक गाना सुने होंगे, जब तुम भूखे को भोजन कराया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। हालेलुया। ये सुने होंगे ना, सनातन धर्म में ये सॉन्ग बजाई जाती है तो कहता है कि जब तुम भूखे को भोजन कराया नहीं और प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो बाद में मरने के बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बहुत सही कहता है। हालेलुया। ये पूछ रहा है क्या फायदा, यहाँ पूछ रहा, वचन कह रहा है, फिर कह रहा है तो स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए हमको क्या करना होता भाई? धन संचय करने के लिए, मैंने स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए मैं क्या करूं? अनाथ, मैं यहाँ का भिखारी के समान होऊंगा। वहां पे भी जाकर के अनाथ भिखारी के समान हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को तूने दिया नहीं। अरे जब मिलेगा लेके आया है ना, सही बात है। यहाँ पर करेगा वही ना मिलेगा तुमरा वहाँ। तो जब तुम यहाँ पे किसी को दोगे, आज तुम किसी को दिए हो तो कल किसी को मांग सकते हो, क्योंकि वचन में लिखा है उस किसान से पूछो जो बोया है वही काटेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धरती पे तुम बोते हो वही तुम काटते हो। हालेलुया। जो धरती पे तुम बोते हैं वही तुम धरती पे काटते हो। इसी तरीका से जो तुम धरती पे बोओगे वही स्वर्ग में भी तुम्हें काटने को मिलेगा। यहाँ नहीं कि 10 बीघा खरीद लिया तो वहाँ 10 बीघा किना गया, ये नहीं हो सकती है। यहाँ पे अब देखो, एक धनवान व्यक्ति के अगर धन दो तो वो और बड़ा धनवान होगा। तुम धन उसको दो, उसको रुपया पैसा धन दौलत खाने पीने की सामान उसको दो जो सच में उसको जरूरत है, और उसको धन की इच्छा ना करो कि बाद में हमको पैसा दे देंगे हैं तो ये हमको दे ये देगा। मैंने इस तरीका से देना है सोच बोल करके कि जिसको हम अगर 10,000 रुपया दे दिए या 10 गो रुपया दे दिए तो ये हमको नहीं मिलेगा। मैंने सोच बोल के दिए तो परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, जिसको तुम सोच बोल दिया है मैं उसको फलवंत करूंगा। आमेन।
आमीन। परमेश्वर कहे कि जिसको जो किसान अगर बोता है, अभी देखते हैं धान की खेती चल रही है, तो किसान क्या किया, उस ओस बोल करके धान को छींट दिया, तो क्या हो गया, वो उसमें से पहले पौधा हुआ, फिर उसको उखाड़ा, फिर उसको बर्बाद किया। पहले वो धान का बीज का हुआ गया था, मर गया था और सड़ गया था। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठो। जब वो मोरी को उखाड़ करके दूसरे बार गाड़ा गया, और फिर उसमें जब फलवंत हो जाएगा तो फिर काटा जाएगा, और फिर जब काटा जाएगा तो उसको फिर क्या किया जाएगा, जब धान को डिंगाई जाएगी, पिटाई करके फिर उबाला जाएगा, फिर अगर राइस मिल में लेकर के कुटाया जाएगा, तो उसमें से फिर जानते हैं वही चावल, वही चीज मरने के बाद से वही चीज निकलेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं वही हूँ, वही हूँ जो धरती पे देख रहे हो। हालेलुया। कि मैं भी मारा गया और गाड़ा गया, आज भी जीवित हूँ। उसी तरीका से जब तुम खेत में किसान जो बोता है तो मर जाता है, सड़ जाता है, तो देखते हो ना, तो कहता कैसे मानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए और फिर जिंदा हो गए। तो बोलता है किसान से पूछो, जो बीज बोता है वो पहले क्या होता है, मर जाता है, फिर सड़ जाता है, फिर उसी में से फलवंत होता है। तो फिर देखता है ना, फिर उसमें चावल, वही धान सब तो मर गया, जो बीज बोए थे उसमें बचा कुछ, खत्म हो गया, खखड़ी बोटा होकर के वही मोरी खेत में ही रह गया, दूसरे जगह गया। और जानते हैं उसके लिए क्या करता है लोग, खाद डालता है, पानी डालता है, और उसमें मेहनत करता है और खोता है। एक तो 1 मन धान बोया, उसके में पता चलेगा कि 1 मन के चलते में 10 मन उसको में खाद और डालता है। बाद में वही लहलहाती हुई उमंग के साथ फिर उसी में वही चावल, वही गेहूं का दिन में गेहूं, चना, वही चीज देखिए। तो उस पेड़ के वो डांड से जाकर के उसके ऊपर में जाकर के फलवंत होता है। एक बीज में देखिए तो इतना बड़ा मूढ़ा बनाए हुए है धान। एक धान रोपे थे, मेरी पत्नी बोलती थी कि क्या कर रहे हैं जी, एक अभी जाकर के देखिए तो इतने बड़ा मूढ़ा बना लिया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम बो के देखो, मैं फलवंत बनाऊंगा। आमीन। इसीलिए परमेश्वर कहे कि तुम बो तो काटोगे। अगर सोचेगा कि नहीं इन साल धान नहीं होगा, तो जो नहीं बोया है उसको खेत में क्या होगा पता है? जो वचन में लिखा है क्या होगा? जो मेरे सर के ताज पे है, क्या है? परमेश्वर का कांटा। मैं कांटे को उगाऊंगा। जब तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं कांटे उगाऊंगा, और जो बीज बोएगा वो फलवंत होएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि देखो, अनाथ को, भिखारी को, जो सच में अनाथ है, सच में भिखारी है, उसे एक बार किसी धनवान युवक ने प्रभु यीशु ने कहा, एक बार किसी धनवान युवक से प्रभु यीशु ने कहा था कि वह अपने संपत्ति बेचकर कंगालों को दान कर दो। क्या कहते हैं? ये वचन में पढ़े नहीं, केवल मिला होगा कि लिखा है, ये वचन है लूका रति सुसमाचार 18 उसकी 25 आयत। आप लोग भी यूट्यूब वाले निकालेगा, लूका रति सुसमाचार 18 उसकी 25 आयत में लिखा, क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह कि अपनी सारी संपत्ति बेच करके कंगालों को दान कर दो, और तुम्हें सब में है, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या कहा था कि तुम यहाँ पे अगर तुम दान कर दोगे तो तुम्हें कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। तब आकर मेरे पास, मेरे पीछे चल। वो कहा कि पहले ये काम कर लो, पहले अपना सारा संपत्ति जितना 10 बीघा 50 बीघा 100 बीघा सब संपत्ति को क्या करो, बेच करके कंगाल में दान कर दो, और बाद मेरे पीछे चलो। वो भी सोच रहा है गजब आदमी है भाई, सारा संपत्ति बेच देंगे, दे देंगे, और बाद मेरा धन होगा। हालेलुया। लूका रति सुसमाचार 18 उसकी 25 आयत फिर लिखा, संपत्ति बेचकर कंगालों को दान कर दो, और तुम्हें मेरे पीछे चल, स्वर्ग में धन मिलेगा। इस पर वह नौजवान ने शोकित होकर चला गया।
तब प्रभु यीशु ने कहा, धनवानों का परमेश्वर में राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन। संपत्ति वाला के अगर कहेंगे आपके पास अगर 20 बीघा है, या यूट्यूब वाले आपके पास अगर 10-20 बीघा है, 50 बीघा, लाखों करोड़ों रुपया है, कहेंगे कि गरीब को दान कर दीजिए और चलिए मेरे पास सारा संपत्ति छोड़ करके। जैसे सनातन धर्म में एक चीज देखे होंगे आप लोग, राजा सत्य हरिचंद्र की कहानी है कि अपनी सारी संपत्ति बेच दिया, अपने आप को भी बिक गया। सुनने को मिला होगा, अपने आप को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेचा, अपनी बेटे को बेचा। इसका एक सॉन्ग भी है, बिकने को चलन तीनों प्राणी, राजा सत्य हरिचंद्र दानी। उन्होंने क्या किया था? सारा संपत्ति को दान किया था। दान करने दानी है ये था। पंडित घर, रानी बिकले, और राजा घर रोहित बबुआ, और डोम घर अपने बिके थे। हालेलुया। वो तो पंडित घर बिकले ना। अब बताइए इस कहानी को कि उन्होंने सत्य हरिचंद्र क्यों कहा? क्योंकि वो सत्यवादी थे, वो सत्य थे, तब वो सत्य की नाम उसकी है कि राजा सत्य हरिचंद्र। और उतना दानी भी कोई नहीं है आगे। क्यों? किसी को मेरी बात को देख करके, इस वीडियो को देख करके बुरा लगता होगा, किसी को ऐसा लगता होगा। अरे बुरा कैसे बुरा है? क्योंकि राम का नाम में सत्य राम नहीं लिखा गया है, लक्ष्मण नाम सत्य नहीं दिया गया, ब्रह्मा नाम सत्य नहीं लिखा गया, कैसे लिखते? विष्णु नाम सत्य नहीं लिखा गया। लिखा गया तो राजा सत्य हरिचंद्र कैसे दानी? और रानी तो सती अनुसुईया, क्योंकि सत्यवादी को ही सत्य नाम लिखा जाता। हालेलुया। जो सत्य है उसी को सत्य लिखी जाती है, जो झूठे को कभी नहीं लिखी जाती है। क्यों लिखा कि सती अनुसुईया? क्योंकि वो सत्य थी। राजा सत्य हरिचंद्र वो सत्य थे, सत्यवादी थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक सत्य 18:25 में यहाँ से 25। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर कहे कि देखो, धनवान आदमी को प्रवेश करने के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन जैसे राजा सत्य हरिचंद्र के सरीका अगर व्यक्ति रहेगी तो प्रवेश कर जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए? वो चाहते कि संसार के लिए मरना क्या जरूरी है? वो सत्य पर आ गए कि नहीं, मैं एक व्यक्ति अगर मरता हूं तो पूरी संसार बचाई जाती है। अगर सत्य पे हमारे महान देश के, इस इंडिया के, इस भारत देश के डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, मार दिया, तब फिर तो महात्मा गांधी, इन्होंने क्या किया? अगर अपने आप को देखते तो आज ये देश आजाद नहीं होती। हालेलुया। आज भी हम लोग अंग्रेज के चंगुल में रहते, राजा और प्रजा की कहानी चलते रहती। ये राजतंत्र आज भी रहता, जो आज प्रजातंत्र हम लोगों को बीच में है। हालेलुया। इसीलिए सच्चाई को मार्ग के लिए, इसीलिए वो लिखा वचन कहता है कि धनवान व्यक्ति को परमेश्वर को राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत कठिन है। सत्यवादी उसी को नाम रखा जाता कि सच में जो वादा करता है वो निभाता है। पर वो यीशु मसीह के नाम पे क्यों शैतान भागता है? क्यों दुख हो, तकलीफ हो, बीमारियां, मुसीबत क्यों चली जाती है? जो सच में उसका नाम सच्चाई दिल से, मन से लेता है, उसकी हर एक मन्नत पूर्ण होती है। आमीन। तो सच्चाई, इसलिए वचन कहता है कि धनवान को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। क्योंकि कितना कठिन है वो भी वचन में लिखा है
क्योंकि ऊंट का सुई के छेद में, ऊंट को सुई के छेद में घुसना, अब सुई के छेद में ऊंट को घुसना कहेगा, ये तो नामुमकिन है। ये तो बड़ा को ऊंट सुई के छेद में घुसेगा? घुसेगा। उतना ही कठिन है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कि उस सुई के छेद में, देखते हैं ना सुई, एक सुई की छेद में घुसना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है परमेश्वर को राज्य में प्रवेश करना। हालेलुया। उसी तरीका लिखा, ऊंट को सुई के छेद में से निकलना जाना कितनी धनी व्यक्ति के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का सहज है। हालेलुया। मेरी बात समय को समझ में आई होगी? नहीं अगर आई होगी तो फिर मिलिएगा अगले वीडियो को साथ। तब तक हमारे साथ एक मन होकर के सभी लोग प्रार्थना करें। सभी लोग आँखों बंद करके, हाथों को उठा करके और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सभी लोग मेरे साथ एक मन होकर के, यूट्यूब वाले यहाँ पे भी सभी लोग मेरे साथ होकर के बोले, हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपको अपने जीवन का केंद्र बनाऊं, संस्कारिक वस्तुओं को नहीं। आमीन। फिर से बोले, हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने आप को जीवन का केंद्र बनाऊं, संस्कारिक वस्तु को नहीं। आमीन। फिर से बोले, हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपको अपने जीवन को केंद्र बनाऊं, संस्कारिक वस्तु को नहीं। आमीन। फिर मैं एक बार बोले, हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपको अपने जीवन का केंद्र बनाऊं, संस्कारिक वस्तु को नहीं। आमीन। जोरदार तारीफ करें सभी लोग, जोरदार तारीफ। हालेलुया। महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर दिन के लिए। अब आप लोगों से लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो को साथ। तब तक लेता हूँ विदा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन शुभ हो। अगर ये वीडियो रात में देख रहा है तो आज की रात्रि शुभ हो। फिर मुलाकात होगी।